अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एहतिमाल की एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखेंगे। इसमें हमको थोड़ा सा तारुफ़ कराना कि एहतिमाल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो कैसे मालूम की जाती है। ये जो है नया, आपको कोई नया वर्ड नहीं है। आपने सुना होगा या आपने देखा होगा कि आपके क्लास में जब सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है। बिलफ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके हर बच्चे के नाम से एक चिट्ठी बनाई गई और चिट्ठी पर सब चिट्ठी को मोड़ करके रख दिया गया और कौन से बेंच पर बैठेगा उस पर लिख दिया गया। अब सबको चिट्ठी लेने के लिए कह दिया गया। सब अपनी अपनी चिट्ठी बग़ैर खोले हुए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद सबके दिल में ये बात रहेगी कि हम ना मालूम कि हमको पहली सीट मिलेगी या दूसरी सीट मिलेगी या लास्ट वाली मिलेगी, कौन सी सीट मिलेगी। उसके बारे में लोग क्या कहेंगे कि मुझको ये चांस है, एहतिमाल है, गालिबन मुझको ये मिलेगी, ये सीट मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि नामुमकिन है कि मुझको फ़र्स्ट सीट पे मिलेगी, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको फ़र्स्ट सीट ही मिलेगी। फिर कुछ लोग यकीनन कहते हैं कि मुझको फ़र्स्ट ही सीट मिलेगी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि करीब करीब हो सकता है कि हमको ये मिल जाए, पहली या दूसरी मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं 50-50 हो सकता है कि या तो आगे मिलेगा या तो पीछे मिलेगा। यही बात होती है जब किसी की सीट की चिट्ठी निकाली जाती है तो वो देख करके ये कह सकता है कि मुझको कौन सी सीट मिली, लेकिन उसके बाद उसको एतराज़ होता है कि मुझको आगे बैठने में तकलीफ़ है, या मुझको पीछे बैठने पे तकलीफ़ होती है, या मुझको दिखाई नहीं देता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब आपके दिल में, जब आप चिट्ठी नहीं खोलेंगे तो उस वक्त आपके दिल में ये तमाम वर्ड जो बोले गए हैं, एहतिमाल, गालिबन, नामुमकिन, तकरीबन, करीब करीब या 50-50 चांस होते हैं, ये सब आपके दिमाग में बात आएगी। या कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि गालिबन आज बारिश होगी। कहते हैं भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है। यकीनन मुझे पहला दर्जा लाना है, यानी मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, मेहनत करने के ऊपर। बच्चे के वक्त पर पोलियो की डोज पिलाएं तो इसको पोलियो होने का इम्कान नहीं होता है। इम्कान नहीं होता है सही वक्त पर अगर पिलाया जाए। ये सब जुमले आप सुनते होंगे कि यकीनन है, या मुमकिन नहीं है, या मुमकिन है, या गालिबन है, तकरीबन है। ये सब वर्ड आप सुनते आए होंगे। या आजकल की दुनिया तो ऐसी है, क्रिकेट के पीछे दीवानी है। आप जानते हैं क्रिकेट का मैच कैसे शुरू होता है। मैच शुरू होने के लिए क्या होता है, दोनों टीम के कैप्टन अंपायर के साथ खड़े होते हैं और अंपायर जो है सिक्का उछालता है। अब हेड आता है या टेल आता है, दोनों में से कुछ भी आएगा। अगर सिक्का उछाला जाएगा तो उसके ऊपर एक पर एच कहते हैं, एक को हेड और एक को टेल कहते हैं, या चित और पट। उर्दू में चित और पट कहा जाता है। एच को चित कहा जाता है और टी को पट कहा जाता है, यानी कि टेल और हेड। अब जो कैप्टन जो बोलता है, अब किसके हक में फैसला जाएगा, दोनों के क्या है, आप देखोगे कि हेड एंड टेल क्या आ सकता है, या तो हार सकता है या तो जीत सकता है। दोनों दो ही चांस हैं, एक हारने का या एक जीतने का। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये इम्कानात होते हैं कि कौन क्या क्या आता है। इम्कान ये हो सकता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ पर एक्टिविटी के तौर पर दिया गया है कि आप अपने क्लास के तमाम बच्चों से बोलिए कि सिक्का उछाले, और चित कितने लोगों का आया और पट कितने लोगों का आया, यानी कि हेड कितने लोगों का आया और टेल कितने का आया, वो आप इस एक्टिविटी में पूरी कर दीजिए। तो आपको देखने पता चलेगा तकरीबन आधे लोग का एच आएगा, आधे लोग का टी आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांस यही है कि आधे लोग का हेड आएगा, आधे लोग का टेल आएगा।
इसी तरह से अगर सबसे ये कहा जाए कि आप दो दो सिक्के उछालिए, दो दो सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों सिक्के पर हेड आ सकता है, या एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, या एक पे टेल आएगा और दूसरे पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल टेल आएगा। अब पूरे क्लास के तमाम बच्चे से बोलो कि चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के एक बार उछालें तो किसका हेड आया है, हेड आया है, किसका टेल टेल आया है, किसका टेल हेड आया है, किसका टेल टेल आया है। तो देखेंगे हम क्या मिलेगा। इसमें तो 50-50 मिलता है, 1/2 और 1/2। इसमें 1/4 मिलेगा, इसमें 1/4 मिलेगा, इसमें 1/4 मिलेगा, इसमें 1/4, यानी कि 4 चांस हैं, 4 इम्कानात हैं। उसमें से एक इम्कानात आने का चांस जो होता है 1/4, यानी कि पाव हिस्सा। इसमें आधा, 4 थे तब 2 थे तब आधा हिस्सा इम्कान था, और जब 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 तरह से आ सकता है तो उसका क्या होता है, पाव हो जाता है, 1/4 हो जाता है। इसी तरह से डाइस यानी कि लूडो की गोट जब फेंकते हैं तो उस पर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। अब अगर लूडो की गोट आप उछालोगे या फेंकोगे तो क्या आएगा, उस पर फिक्स है कि 1 से लेकर के 6 तक की कोई भी गिनती आएगी, या 1 से लेकर के 6 तक का पॉइंट वाला ऊपरी रुख पर यानी कि ऊपरी सरफेस पर वो दिखाई देगा। ये होता है इम्कानात। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आप 10 बार या 15 बार सिक्के को उछाल करके, डाइस को उछाल करके देख सकते हैं कि क्या क्या आता है। तो ये सब तजर्बे जब किए जाते हैं तो तकरीबन एक जैसे आते हैं, क्योंकि ये फिक्स है कि इसमें हेड या टेल आएगा, इसमें 1 से लेकर के 6 तक की कोई एक ही अदद आएगी, वो फिक्स है, उसका आना तय है कि ये ही आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। इसी तरह से अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे या एक सिक्का 2 बार उछाला जाएगा तो यही चांस है कि ये 4 ही किस्म के आएंगे, ये फिक्स है। इसमें हमको 2-3 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट पढ़ना है बेतरतीब तजर्बा। बेतरतीब तजर्बा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप सिक्का उछालते हैं, डाइस उछालते हैं, 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं, या 1 से 50 तक की अदद लिख करके उसमें से आप निकालते हैं। तो ये सब में आपको क्या रहता है, नतीजा पहले से फिक्स रहता है कि नतीजा यही आएगा, इतना ही इसमें से ही आएगा, लेकिन क्या आएगा ये फिक्स नहीं रहता, इसका कोई तय नहीं रहता है कि क्या आएगा। इसी को बेतरतीब तजर्बा कहा जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ऐसा तजर्बा जिसमें तमाम मुमकिन नताइज पहले से मालूम होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नतीजे की यकीनन पेशेनगोई नहीं की जा सकती, इसे बेतरतीब तजर्बा कहते हैं। यानी ऐसा तजर्बा जिसमें तमाम मुमकिन नताइज पहले से मालूम हो, लेकिन इसमें से किसी भी नतीजे की यकीनी पेशेनगोई नहीं की जा सकती, इस तजर्बे को बेतरतीब तजर्बा कहते हैं। यानी कि ऐसा तजर्बा हो कि जिसमें हमको रिजल्ट मालूम हो कि 1 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, लेकिन ये यकीन नहीं कि कितना आएगा। जैसे आप सिक्का उछालते हैं, ये तो मालूम है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन ये नहीं मालूम है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। फिर इसी तरह से अगर आप डाइस फेंकते हैं तो ये आपको मालूम है कि 1 से लेकर के 6 तक की गिनती आएगी, लेकिन ये आप पक्के तौर पर, यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि 100% यही गिनती आएगी। या ताश के पत्ते हैं, उसमें से आप पत्ते निकालिए तो मालूम है कि ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते में से कोई एक ही पत्ती होगी, सब नतीजे फिक्स हैं, लेकिन क्या आएगा इसके बारे में कोई यकीन दहानी नहीं होती है। ऐसे तजर्बे को क्या कहते हैं, बेतरतीब तजर्बा कहा जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है महसिल आउटकम। आउटकम का मतलब या महसिल का मतलब होता है जब कोई, जैसे आप सिक्का उछालते हैं या डाइस उछालते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, महसिल क्या क्या है, आउटकम क्या क्या हो सकता है। सिक्का जब उछाला जाता है तब हेड एंड टेल आता है, और जब डाइस उछाली जाती है तो 1 से लेकर के 6 तक में कोई अदद आती है, तो इसको महसिल कहते हैं। यानी कि बेतरतीब तजर्बे से हासिल होने वाले नताइज
को हासिल कहते हैं। यानी कि बेतरतीब तरीके से, जो रैंडम तरीके से जो तजर्बा किया जाता है, उसमें जो नतीजे आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उसको हासिल कहा जाता है। जैसे सिक्का उछाला गया तो हेड और टेल में से क्या आया, वो आउटकम हुआ। फिर इसी तरह से अगर कोई भी सिक्का या कोई भी जो किया जाता है बेतरतीब तजर्बा, उसमें तजर्बे जिन हासिलात के वाक़े होने के चांस जो होते हैं, इम्कानात मसावी होते हैं, उन्हें मसावी मुमकिना हासिलात कहते हैं। तीसरा पॉइंट है मसावी मुमकिना हासिलात। किसी तजर्बा में जिन हासिलात के वाक़े होने का इम्कान मसावी हो, उन्हें मसावी मुमकिना हासिलात कहते हैं। जैसे आपको मालूम है कि सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड एंड टेल, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। ये हमको मालूम है, पक्का मालूम है कि हेड और टेल में से क्या आएगा। और ये भी मालूम है कि ये मसावी हो सकते हैं, यानी कि एक बार हेड आएगा तो दूसरी बार टेल आएगा, या 2 बार हेड आया तो 2 बार टेल आ सकता है, ऐसा हो सकता है। यानी कि चांस 50-50 का है। या अगर सिक्का क्या नाम है डाइस उछाली जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई अदद आएगी और सबके आने के चांस बराबर होंगे। चांस बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी, चाहे सिक्का हो, चाहे डाइस हो, या और कोई चीज़ हो, तो वो बेअयब होना चाहिए, आयब उसमें नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग चीटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब जैसे जुआ खेलते हैं, या यहाँ पर जुआ खेलने वाली बात नहीं, लेकिन जुआ खेलने में ऐसा किया जाता है कि चीटिंग की जाती है कि डाइस को ऐबदार बना दिया जाता है कि एक ख़ास आदत जो है ऊपरी रुख पर हमेशा आती रहती है। तो यहाँ पर जो भी बात हो रही है, चाहे सिक्का हो, चाहे डाइस हो, या और कोई भी चीज़ हो, वो कैसी होनी चाहिए, बेअयब होनी चाहिए। तो उसके हासिलात जो आएंगे वो मसावी आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 आने के चांस जो हैं एकदम सेम टू सेम आएंगे। तो यहाँ पर हासिलात में क्या क्या आते हैं, आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, सिक्के के बारे में पढ़ना है, डाइस के बारे में पढ़ना है, और ताश के पत्ते के बारे में पढ़ना है, और कोई कार्ड हो, अदद लिखा हो या बॉल हो, इस तरह से उसके बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम क्या नाम है ताश की पत्ते के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बहुत सारे लोगों को ताश के पत्ते के बारे में मालूमात नहीं रहती है, तो उसको देखते हैं क्या क्या होता है उसमें। ताश के एक पत्ते की जो गड्डी होती है उसको गड्डी कहते हैं। उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। कुल पत्ते की तादाद कितनी होती है, 52। अब यहाँ पर आपको ये जानना, सबसे पहले यही जानना है कि ताश की एक गड्डी में पत्तों की तादाद कितनी होती है, कार्ड्स की नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 जो होते हैं उसमें से आधे जो यानी कि 26 स्याह होते हैं और 26 जो होते हैं सुर्ख होते हैं। यहाँ पर इसमें से अगर इसको 2 हिस्सों में बांटा जाए 52 पत्ते को, तो इसमें से 26 जो होते हैं 26 स्याह होते हैं और 26 जो होते हैं क्या होते हैं, सुर्ख पत्ते होते हैं। 26 पत्ते सुर्ख होते हैं, सुर्ख पत्ते। और 26 स्याह पत्ते होते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि ये 26 आधे 52 में से 26 जो है स्याह हो गए यानी काले हो गए, और 26 यानी आधे सुर्ख हो गए, लाल हो गए। अब इसमें से 2 क्वालिटी बनती है, 2 हिस्से होते हैं, काले में भी 2 होते हैं और लाल में भी 2 होते हैं। काले में जो 2 होते हैं उसको एक को काला पान या हुकुम कहा जाता है, हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते।
और दूसरा जो होता है वो झाड़ की तरह से होता है, ये भी काला ही होता है। इसको चिड़िया या चिड़ी का पत्ता कहते हैं। चिड़िया का पत्ता, चिड़िया के पत्ते। ये 13 होते हैं और ये भी 13 होता है, यानी चिड़िया के 13 पत्ते होते हैं और 13 पत्ते जो होते हैं हुकुम के होते हैं। ये दोनों काले होते हैं, हुकुम के। और फिर इसी तरह से सुर्ख में भी 2 हिस्से होते हैं। सुर्ख के पत्ते की 2 किस्में होती है। एक जो होता है ईंट कहलाता है, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, और 13 पत्ते लाल पान कहा जाता है। लाल पान कहिए या इसको सिर्फ पान भी कहते हैं तो चलता है। 13 पत्ते किस चीज़ के? पान के, इसमें पान कहा जाता है। पान के पत्ते, ईंट के पत्ते, चिड़ी के पत्ते और हुकुम के पत्ते। ईंट के पत्ते को डायमंड कहा जाता है, पान के पत्ते को हार्ट कहा जाता है, चिड़ी के पत्ते को क्लब कहा जाता है और हुकुम के पत्ते को स्पैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैड। इसको क्यूब कहते हैं इंग्लिश में। क्लब, क्लब, क्यूब नहीं, क्लब, CLUB, क्लब। और इसको डायमंड कहा जाता है। ईंट के पत्ते को डायमंड, और इसको हार्ट कहा जाता है। आमतौर से लोग हार्ट जब बनाते हैं तो पान का पत्ता बनाते हैं। इस लाल वाले पत्ते को जो है हार्ट कहा जाता है। ईंट के पत्ते, चिड़ी के पत्ते, हुकुम के पत्ते और पान के पत्ते, ये 4 किस्म के पत्ते होते हैं। 13 पत्ते जो होते हैं पान के होते हैं, यानी ये कहिए कि चारों किस्म के पत्ते 13-13 होते हैं। यानी पान के क्या नाम है, ताश के पत्ते, यानी कार्ड्स ऑफ प्लेइंग कार्ड, इसको प्लेइंग कार्ड कहा जाता है। ताश के पत्ते को प्लेइंग कार्ड कहा जाता है। प्लेइंग कार्ड के 4 किस्म के पत्ते होते हैं। टाइप्स ऑफ द कार्ड 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं? पान, हुकुम, चिड़ी और ईंट। हर किस्म के 13-13 पत्ते होते हैं। अगर 13-13 को हम मिलाते हैं 4 बार या 13 को 4 से ज़रब करते हैं तो कितना आता है? 52 आता है। सवाल में स्याह पत्तों का जिक्र होता है और सुर्ख पत्तों का जिक्र होता है, और पान के पत्ते का, ईंट के पत्ते का, हुकुम के पत्ते का और चिड़ी के पत्ते का जिक्र होता है। तो ये आपको जानना होगा कि चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं, हुकुम के हर किस्म के 13 पत्ते होते हैं, और 26 सुर्ख होते हैं, 26 स्याह होते हैं। इसके अलावा हर किस्म के पत्ते में 1 से लेकर के 10 तक अदती पत्ते होते हैं। 1 से लेकर के 10 तक 10 पत्ते जो होते हैं अदती पत्ते कहलाते हैं, अदद वाले, नंबर वाले पत्ते। और 3 पत्ते जो होते हैं, एक में को गुलाम कहा जाता है, एक को रानी कहा जाता है, और जो सबसे बड़ा होता है उसको बादशाह कहा जाता है। बादशाह सलामत। सबसे बड़ा पत्ता जो होता, खेलने की बात अगर आती है तो सबसे बड़ा पत्ता इक्का कहलाता है। इक्का। लेकिन इसमें ये 3 पत्ते जो होते हैं तस्बीरी पत्ते होते हैं। हुकुम के क्या नाम, चाहे वो किसी किस्म के हों, चाहे पान के हो, चाहे ईंट के हों, चाहे हुकुम के हों, चाहे चिड़ी के,
ये सब पिक्चर वाले पत्ते कहलाते हैं, पिक्चर्ड कार्ड कहलाते हैं, तस्वीरी पत्ते। तो हर किस्म में 3 जो होते हैं क्या होते हैं, तस्वीरी पत्ते होते हैं, पिक्चर वाले पत्ते होते हैं, और 10 जो होते हैं अद्वितीय पत्ते होते हैं। ये इतना आपको जानना है। क्या जानना है, ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, 26 सुर्ख होते हैं, 26 स्याह होते हैं, 26 स्याह में से 13 चिड़िया के काले पत्ते होते हैं, चिड़ी के होते हैं, और 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, 13 पत्ते लाल वाले में ईंट के होते हैं, और 13 पत्ते जो है पान के होते हैं। और उसमें हर किस्म के पत्ते में 1 से लेकर के 10 तक अद्वितीय पत्ते 10 होते हैं, और 3 पत्ते जो होते हैं पिक्चर वाले या तस्वीरी पत्ते कहलाते हैं, बादशाह, रानी और गुलाम। ये इतना आपको जानना ज़रूरी है, खेलना आना ज़रूरी नहीं है। ये जो एहतिमाल पढ़ाया जा रहा है या प्रोबेबिलिटी आपका सबक पढ़ाया जा रहा है, उसमें पढ़ाने का मकसद यही है, जो लोग जुआ खेलते हैं या जुआ चलाते हैं उसमें यही काम किया जाता है कि जीतने के चांसेस कम होते हैं, हारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तब जा कर के जुआ जो खिलाता है उसको फ़ायदा होता है। आप चिट्ठी वाला बहुत सारे दुकान से ख़रीदे होंगे कि चिट्ठी निकालेंगे 50 पैसे की या 1 रुपये की, उसमें हमको सामान मिलता है, तो सामान की पिक्चर बनी रहती है, वो सामान रखा रहता है, लेकिन जितने की कीमत की चिट्ठियाँ उसमें बॉक्स में रहती है या डिब्बे में रहती है, उससे कम पैसे का सामान वो रहता है। तो सब चिट्ठियाँ ख़त्म होने के बाद जब उसका दुकान वाले का पैसा इकट्ठा होगा, तो जितने का सामान है उससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा, तो उसको फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जिसको सामान मिल गया उसका फ़ायदा, और जिसको सामान नहीं मिला उसका नुकसान हो जाएगा। तो बेतरतीब तजर्बे में अगर ताश के पत्ते से एक पत्ता निकाला जाएगा, तो वो फिक्स है कि वो ताश का पत्ता जो है 1 से लेकर के 10 तक का अद्वितीय पत्ता हो सकता है, या गुलाम, रानी और राजा यानी बादशाह में से कोई एक पत्ता हो सकता है, या वो चिड़ी का होगा, या हुकुम का होगा, या ईंट का होगा, या पान का होगा। ये सब चांसेस मालूम है, लेकिन क्या होगा ये नहीं मालूम है। तो हासिलात क्या आएगा वो मालूम है, उसमें किस में से आएगा वो मालूम है, लेकिन क्या आएगा वो नहीं मालूम है, और सबके आने के चांस बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये ताश के पत्ते के बारे में इतना जानना ज़रूरी है। अगर ये जान जाते हैं तो उसके बाद सवाल हल करना हमको आसान हो जाता है। 5.1 के 2-3 सवाल हैं, वो ज़बानी हल हो सकते हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये सबक ख़त्म कर लेते हैं। यही आपको बताना है इस सवाल में कि कितने जो हैं चांसेज है या इम्कानात जो हैं पहले जो एक्सरसाइज है 5.1 की, आप सवाल देख लेना, उसमें कुछ है नहीं। पहला सवाल इसमें है, जेल के तजर्बात में हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात हैं। मतलब सवाल दिया गया है, उसमें इम्कानात पूछा गया है कितने हैं, सवाल पढ़ करके बता देना है कि इसमें इतने इम्कान हैं। जैसे पहला है, विनीता को महाराष्ट्र में जेल के मुकाबिल दीद मकामात की मालूमात है, यानी कि जहाँ पर टहलने, घूमने, देखने के लिए जाने वाली जगह है। इसमें से एक मकाम पर वो मई महीने की तातील में जाने वाली है, यानी कि जो मकामात मालूम है उसको, उसमें से मई महीने में एक में जाएगी। तो अगर हमको मालूम हो जाए कितने मकामात उसको मालूम है, तो उसके इम्कानात उतने हो जाएंगे। जैसे पहला दिया गया है, उसमें दिया गया कितने हैं, कौन कौन से मकामात हैं, अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, तड़ोबा चिड़ियाघर, अम्बोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदोन। ये कुल मिलाकर के 8 हैं, 8 मकामात हैं। तो उसमें से वो इसके पास कितने इम्कानात हो जाएंगे, तो लिख देंगे कि इसके पास, विनीता के पास 8 इम्कानात हैं। बस यही आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं। दूसरा सवाल है, हफ्ते के किसी एक दिन
को बेतरतीब तरीके से मुंतखब किया जाए। अब आपको मालूम है कि हफ्ते में या एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो उसको बेतरतीब तरीके से निकाला जाएगा तो एक दिन आने का कितना चांस होगा या कितना इम्कान होगा, 7 होगा। इम्कानात कितने हो जाएंगे इसमें, 7 हो जाएंगे। फिर इसी तरह से तीसरा है ताश के 52 पत्तों के गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तरीके से निकाला जाए। तो ताश के पत्ते की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52, ये आपको याद रखना है। तो उसके इम्कानात कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। किसी एक पत्ते को बेतरतीब तजर्बे के तरीके से निकालने के 52 इम्कानात हैं। इसी तरह से लास्ट वाला सवाल इसका है, हर कार्ड पर एक अदद इस तरह से 10 से 20 तक आदाद लिखे हुए हैं। कार्ड में इनमें से एक कार्ड बेतरतीब तजर्बे से निकाला गया। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से लेकर के 10 से लेकर के 20 तक अदद लिखी हुई है। 10 से जब 20 तक अदद लिखी जाएगी तो ये कितनी तादाद हो जाएगी, इसी में गड़बड़ है। ये तादाद 1 2 3 जब गिनेंगे तो ये बराबर हो जाएगी 11। तो इसके इम्कानात जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 10 से 20 तक अदद लिखे हुए कुल 11 कार्ड हैं, यानी कि जो कार्ड मिलेंगे वो 11 हो जाएंगे। इसलिए इम्कानात कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। बस यही आंसर लिखना है और बाकी कुछ लिखना नहीं इसमें। ये सवाल एकदम आसान है। आपको थोड़ी चीज़ें जो हैं अगले वीडियो में बताई जाएंगी जिससे आप सवाल आसानी के साथ कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, ये सबक इतना आसान है कि आप थोड़ी बहुत समझिए कि प्ले एंड गेम जानते हैं, कुछ खेल जानते हैं, घरेलू के गेम जानते हैं, तो आप सवाल हल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मालूमात होना चाहिए कि आप ताश के पत्ते के बारे में जानते हैं या सिक्का उछाल करके जान सकते हैं या लूडो की गोट खेलना जानते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ये सवाल का आंसर क्या आएगा या आप इस सवाल को हल कर सकते हो। बस 1-2 चीज़ें अगर आप इसमें सीख गए तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल इसका रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से अगली वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।